मुजरिम अपने बचाव के पक्ष में बयान दे सकता है। हुजूर, कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। इस बीमारी में मेरे औरत के गहने बिक गए, मेरे घर के बर्तन बिक गए, मेरी नौकरी छूट गई, फिर भी मैंने घुटने नहीं टेके। मैंने 5,000 रुपये का कर्ज अपने सिर पर चढ़ा लिया, सिर्फ इसलिए कि अपने बाप को बम्बई के अच्छे अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करा सकूं। लेकिन बम्बई जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हुजूर, वो कि अपने बाप के इलाज में मैं पूरी तरह नंगा हो गया था। मेरी औरत और मेरे बच्चे तबाह हो गए थे। खान से मैंने पैसे कर्ज पर लिया था। मेरे बच्चे इधर दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे थे और उधर मेरे बाप की हालत बिगड़ रही थी। उसके घाव में दर्द रहने लगा था। वो हर वक्त बच्चों की तरह चीखता चिल्लाता रहता था, मछली की तरह तड़पता था। हुजूर, मुजरिम का बयान सुनकर तो ऐसा लग रहा है ये किसी नाटक के अभिनेता की तरह हो। बीच में मत बोलिए। तो हुजूर, मेरा बाप ना तो जीता था और ना ही मरता था। बस हर वक्त एक ही रट लगाए रखता था कि मुझे मार दो, मुझे जहर दे दो, कुल्हाड़ी से मेरे 2 टुकड़े कर दो। और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता था। हुजूर, धीरे धीरे उसका दर्द इतना बढ़ गया कि सिर्फ बेहोशी के इंजेक्शन से ही उसे नींद आती थी। डॉक्टर हरपाल सिंह 500 रुपए लेते हैं इंजेक्शन लगाने के हर बार। उनकी एक खूबी है, मरीज जिंदा रहे चाहे मर जाए, लेकिन वो अपना 500 रुपये नहीं छोड़ सकते। और धीरे धीरे मेरी हालत तो इतनी खराब हो गई कि मेरे पास इंजेक्शन दिलवाने के भी पैसे नहीं बचे। हुजूर, मुजरिम के इस बयान का इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं लग रहा है। तो हुजूर, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस मुजरिम मैं को अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए। अरे लेकिन तुम्हें तो लेकिन किंतु परंतु को मारिए गोली। तो हुजूर, मैं बता रहा था कि मेरे पास बेहोशी के इंजेक्शन दिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मेरे बाप का दर्द से चीखना मेरा कलेजा चीर रहा था। हुजूर, वो हर वक्त मौत मांगता था, मौत, लेकिन मौत उसे नहीं आती थी। भगवान कसम हुजूर, जिंदगी बेरहम हो तो हो, पर मौत भी बेरहम हो गई थी। हुजूर, मुझे याद है मैं उस शाम जब घर लौट रहा था, मुझे खान ने रास्ते में रोका, मेरी छाती पर डंडे ताने, मुझसे पैसे मांगे। मैंने ना इनकार कर दिया तो मेरी बेइज्जती की। घर आते ही औरत ने ऐलान कर दिया कि घर में खाने को एक दाना नहीं है। मेरे बेटे पुत्तू को पड़ोस के लड़कों ने मारा है, उसके नाक से खून बह रहा था। हुजूर, उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी दहलीज पर कदम रखा, मेरे बाप ने मुझसे पूछा कि बेटा आज इंजेक्शन लगेगा। मैंने जैसे ही ना में सर हिलाया, उसने कहा बेटा इंजेक्शन दो या मौत, इंजेक्शन दो या मौत। मैं इंजेक्शन तो नहीं दे सकता था हुजूर, लेकिन मौत तो दे सकता था। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, मेरा हाथ खुद ब खुद मेरे बाप के गले तक पहुंच गया। मेरी उंगलियां उसके गले को कसने लगी। हुजूर, भगवान कसम, आप यकीन नहीं करेंगे, आती हुई मौत को देखकर मेरा बाप हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मनचाही मुराद पूरी हो रही है। हुजूर, ऐसे धीरे धीरे मेरे बाप के प्राण पखेर उड़ गए। मैं होश में नहीं था। हुजूर, मुझे इतना भी इल्म नहीं था कि भोला दरवाजे पर खड़ा होकर चुपचाप सब कुछ देख रहा है। मुझे अपने बयान में अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है।